प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक न करें, घूंघट नकाब हिजाब के चेक न करें। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। अभी तक यूपी की सियासत में जहां पोस्टर वॉर और नारों की गूंज थी, वहीं अब यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को वोटिंग से पहले ही बुरखे की एंट्री हो गई है और इस बुरखे को लेकर विवाद अब काफी गहरा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इन सीटों को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। सभी सीटों पर अब चुनाव प्रचार भी थम चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी कि सोमवार को समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांग की। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि वो ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिससे मतदान के लिए कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच न करे। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा कि बूथ पर पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई भी मतदाता का पहचान पत्र कोई भी चेक न करे। इसके साथ ही हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पैराग्राफ का भी उल्लेख किया गया है। सपा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथों पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया। इस मामले को लेकर यूपी के कांग्रेस प्रवक्ता का भी बड़ा बयान अब सामने आया है। संविधान के मुताबिक पारदर्शी चुनाव हो, इसे सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि विगत चुनाव में देखा गया कि पुलिस बिल्कुल सरकार की मशीनरी बनकर काम कर रही थी, आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और इस चुनाव में भी लगातार ये देखा जा रहा है कि थानाध्यक्ष और एसडीएम सरकार के नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं का बुर्खा उठाकर चेक किया था, जिसके बाद से मुस्लिम महिलाएं बिना मताधिकार का प्रयोग किए वो वापस चली गईं। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी को हर तरफ से घेर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा को संभावित हार दिख रही है, इसीलिए कारण गिनाना शुरू कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बता दें कि उपचुनाव में राजनीति सरगर्मियां बढ़ गई हैं, बार बार देखने को भी मिल रहा है। और इसके बाद से अब यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार अब थम चुका है। इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।